स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। ओके, और ये जो चैप्टर जो रहेगा वो आपका रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनाइल हैलाइड। किसी भी क्वेश्चन से पहले हम उसका कंसेप्ट को समझेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन को टिक नहीं लगाएंगे। तो समझिए कंसेप्ट ऑफ फिनाइल हैलाइड। फिनाइल हैलाइड क्या होता है? तो फिनाइल हैलाइड के लिए हैलाइड में सिस्टम जो होना चाहिए वो इस टाइप का, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। मतलब हैलोजन ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होंगे उसके साथ वाले कार्बन, मतलब एडजेसेंट कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। ओके, और हैलोजन के साथ जो कार्बन होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए वो sp2। तो इस टाइप का अगर सिस्टम होगा हैलाइड के टर्म में तो वो कहलाएंगे फिनाइल हैलाइड। मतलब समझिए ये कार्बन जो है वो यहां पर एक सिग्मा के साथ है, यहां पर एक सिग्मा के साथ है। अगर इसको आप हाइड्रोजन के साथ लगाओगे तो यहां भी एक सिग्मा शो करेगा, मतलब इसके अराउंड में 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? sp2। ओके, तो इस टाइप के हैलाइड जो कहलाएंगे वो फिनाइल हैलाइड कहलाएंगे। अब ऑप्शन को चेक कीजिए, यहां पर इस टाइप का सिस्टम नहीं है, यहां पर क्लोरीन है, इसके साथ कार्बन है, बट यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। यहां पे ब्रोमीन है और इसके साथ कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, मतलब ये क्या है? आपका फिनाइल हैलाइड है। और ऑप्शन डी तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे क्या पूछता, अलाइलिक हैलाइड, समझिए अलाइलिक हैलाइड, तो इस हैलाइड में सिस्टम कुछ इस टाइप का होना चाहिए था। ये रहा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। तो अगर ये हैलोजन ग्रुप के कार्बन एटम के साथ वाला जो कार्बन जो होंगे उसके साथ वाला अगर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे तो इस टाइप के हैलाइड जो कहलाते हैं वो अलाइलिक हैलाइड। मतलब हैलोजन के साथ वाले जो कार्बन जो होते हैं एडजेसेंट जो अटैच होते हैं वो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस टाइप के हैलाइड जो कहलाते हैं वो अलाइलिक हैलाइड। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे क्या पूछता बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड को समझने से पहले हम लोग सिस्टम को समझते हैं। और सिस्टम कुछ अगर इस टाइप का हो, बेंजीन हो, CH2 हो और यहाँ पे कोई भी हैलोजन ग्रुप हो, तो इस टाइप के हैलाइड जो कहलाते हैं वो बेंजाइलिक हैलाइड। अगर क्वेश्चन में क्या पूछता आपसे एराइल हैलाइड क्या होते हैं? एराइल हैलाइड के बेसिस पे अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो क्या करेंगे? समझिए अगर बेंजीन ग्रुप से डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो इस टाइप के हैलाइड जो कहलाते हैं वो अराइल हैलाइड। ओके, तो इस क्वेश्चन से 3 पॉसिबिलिटी बनती है फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन को समझिए, द IUPAC नेम ऑफ दिस। समझिए ये रहा CH3, ये C, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पे ब्रोमीन है। ओके, तो पहले तो क्या करेंगे? पेरेंट चेन निकालेंगे, तो 1 2 3, तो ये रहा आपका क्या? सब्स्टिट्यूएंट, और ये रहा आपका ब्रोमो। तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ये रहा 3 तो प्रोपेन। ओके, अब ऑप्शन को देख लो आप, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं कौन कौन से प्रिपरेशन के लिए? समझिए आप एक कंसीडर कर लो एल्काइल हैलाइड को, हमने कंसीडर किया इथाइल क्लोराइड। ओके, इथाइल क्लोराइड को अगर आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और यहां से एल्केन क्या बनेगा, तो ये इथाइल ट्वाइस होकर ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन जाएगा आपका ब्यूटेन, मतलब एल्केन तो बन गया। सेकंड को चेक कीजिए, एल्कीन है, अगर ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड, अगर यहां से अगर आप एल्कोहलिक केवेज को यूज करोगे तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, मतलब E2 मैकेनिज्म। और E2 मैकेनिज्म को समझिए, E2 मैकेनिज्म मतलब बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो एल्कोहलिक केओएच के न्यूक्लियोफाइल मतलब K प्लस और OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा बीटा हाइड्रोजन को पिक करेगा और यहां का बॉन्ड जो होगा वो यहां पे आ जाएगा और यहां से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ओके, तो OH माइनस H प्लस को पिक करेगा तो वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और यहां से क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन करेगा प्लस वाटर। अब यहां से Cl माइनस जो निकल जाएगा वो वाला ये वाला K प्लस के साथ क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया आपका एल्कीन, और एल्कीन में ये बन गया क्या, इथीन, मतलब आपका एल्केन भी पॉसिबल है। ओके, अब अल्कोहल को समझिए, अल्कोहल को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, CH3 CH2 Cl। अगर यहां से आप अगर एक्वस NaOH को यूज कर रहे हैं है ना, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH2 यहाँ पे OH और यहां से निकल जाएगा NaCl, मतलब आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन भी बना पाओगे, एल्कीन भी बना पाओगे, अल्कोहल भी बना पाओगे, मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following compound has zero dipole moment। आप देखिए, अब सी ऑप्शन को चेक कर लो, सी जो है वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। अब कैसे है उसको समझिए, यहां से आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालोगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप स्टेरिक नंबर निकालोगे, स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2, और V बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो यहां पर सेंट्रल एटम जो है सो कार्बन है, तो कार्बन के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, मतलब ये क्या मोनोवैलेंट, यहाँ पे ना कोई कैटायनिक है ना कोई एनायनिक है, तो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंट 1 है तो 1 into 4 माइनस 0 प्लस 0 बाई 2, तो यहाँ पर 8 बाई 2, तो ये बनेगा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3। ओके, तो यहां पर क्या होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल का शेप बनाएगा। ओके, अब इधर से ये क्या करेगा, रिजल्टेंट को 0 करेगा, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो इक्वल टू 0। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0 डाइपोल मोमेंट जो शो करेगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, समझिए C2H5Br है और इसके साथ अल्कोहलिक KOH को रिएक्ट करवाया गया है, तो C2H5Br को आप स्ट्रक्चर बना लो इस टाइप से, और यहां पर अल्कोहलिक KOH है, यहां भी क्या करेगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां से क्या करोगे आप, एक हाइड्रोजन को निकालोगे और इसका माइनस चार्ज जो है वो क्या करेगा, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये यहां पर शिफ्ट करेगा, यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा, ब्रोमीन जो निकलेगा वो Br माइनस ब्रोमाइड आयन के साथ, और यहां से ये K प्लस जो होगा, ये वाला K प्लस ब्रोमीन के साथ क्या बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, और OH माइनस H प्लस को पिक करके वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करेगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथीन का फॉर्मेशन करेगा, इथीन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये बन जाएगा एल्कीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इथीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। समझिए ये क्लोरोफॉर्म है, इसको O2 के साथ रिएक्ट करवाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोरोफॉर्म को O2 के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, मतलब उसको जलाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो बनता है फॉस्जीन, है ना, टॉक्सिक गैस। समझिए बनता क्या, फॉस्जीन, CuCl2, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है, फॉस्जीन, फॉस्जीन, और ये जो होते हैं वो टॉक्सिक गैस। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ। SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं और SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनते हैं, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एल्काइल हैलाइड ओनली SN2 हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म। मतलब SN2 जो शो करते हैं वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर आप चेक कर लो, ये रहा आपका 2 डिग्री, ये रहा आपका 1 डिग्री, यही तो ऑप्शन सही है। ये रहा 3 डिग्री और ये रहा बेंजाइन, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय। तो एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट करता है अल्कोहल में बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझिए कैसे बनता है, ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड, और अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आप करते क्या हो, इक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हो, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। यहां पर OH और ये निकल जाता है NaCl। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH गिव्स। वही क्वेश्चन है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से बन जाएगा। ये रहा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, यहां से क्या करोगे आप, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन यहां से क्या करेगा, ये CH3 का एक हाइड्रोजन को OH माइनस पिक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, और ये पोटेशियम के साथ क्लोरीन लेकर पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा उधर, और ये बन जाएगा आपका इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CHCl3 इज ड्यू टू। एंटीसेप्टिक, जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब होता है CHI3 आयोडोफॉर्म, ठीक है, तो यहां से क्या होता है, आयोडीन गैस लिबरेट कर जाता है, आयोडीन गैस निकलता है। ऑप्शन चेक कीजिए, आयोडोफॉर्म, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर। ये जो होता है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, CCl4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेमेक्सिन। गेमेक्सिन जो बनता है वो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ओके, ये रहा बेंजीन और ये रहा आपका हेक्सा क्लोराइड, इस टाइप से। ऑप्शन चेक कीजिए, क्लोरोबेंजीन गलत है, DDT गलत है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 ब्रोमो ब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन 1 अल। मतलब ब्यूटेन 1 अल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट को यूज करेंगे, तो ब्यूटेन 1 अल है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ब्यूटेन 1 अल, और बनाना है आपको 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहां पे आप क्या करोगे, ये तो होगा नहीं रिएजेंट, Br2 से बनेगा नहीं, ये से बनेगा नहीं, हाँ PBr3 को यूज करोगे तो ये बन जाएगा, तो PBr3 से आपका बन जाएगा क्या, एल्काइल ब्रोमाइड, बोले तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हेन, समझिए ये C6H6 है और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहा है एक्सेस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Hµ। जब भी एक्सेस में हो तो हर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को ऐड कर देगा। मतलब ये जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है और यहां से आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो एक्सेस में, तो 1 बाय 1 ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन अटैच हो जाएंगे और ये बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही कहते हैं गैमेक्सिन, इस टाइप से। तो ऑप्शन चेक कीजिए, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन इन ये क्लोराइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RCOOAG, इसको Br2 के साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये बना है एल्काइल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस CO2। ये जो होते हैं वो हंस डी का रिएक्शन होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका शॉर्ट कट ट्रिक क्या है याद करने का, समझ लीजिए। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे ही यहां पर आप हिट करोगे तो CO2 को बाहर निकाल दो, निकल गया CO2। अब एक ब्रोमीन को क्या करो Ag के साथ और एक ब्रोमीन को क्या करो एल्काइल के साथ, तो एल्काइल ब्रोमाइड और AgBr, ये हो गया आपका हंस डी का रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिएक्शन, हाँ ये हेलोबेंजीन है, इसको आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये डाइफेनिल का जो फॉर्मेशन करता है बाय फिटिंग रिएक्शन। ये डाइफेनिल जो बनता है वो फिटिंग रिएक्शन से बनता है और इसको आप बैलेंस करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड। एल्काइल हैलाइड को जब आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बनता है एल्केन और एल्काइल ग्रुप ट्वाइस होकर, और ये रिएक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका हुर्ज रिएक्शन। कहां है हुर्ज रिएक्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिएक्शन ऑफ, देखिए C6H5CH2Br है, ओके, विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ किया है। अब ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो यहां से तो बनता है C6H5CH2OH और यहां से NaBr निकल जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 या SN2, तो ये जो रिएक्शन होगा वो SN1 से बनेगा, पहले क्या बनाएगा कार्बोकेटायन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्ट IUPAC नेम फॉर डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। डाई इथाइल, ये रहा आपका एक इथाइल इधर और एक इथाइल इधर, डाई इथाइल, और ये रहा आपका ब्रोमो और मीथेन है, तो यहां पर आप CH लगा दो। इसका करेक्ट IUPAC नेम जो होगा वो इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, आपका ब्रोमीन जो होगा वो थर्ड पोजीशन पे ही दिखाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है। ओके, कहां है, हाँ, तो 3 ब्रोमो और 5 है तो पेंटेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ गिवन रिएक्शन HI, तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर HI को ऐड कर रहा है, तो आप मार्कोनिकोव्स रूल की तरह काम कर लो, H प्लस I माइनस डबल को सिंगल में कन्वर्ट करो और जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है उधर आयोडीन को ऐड करो, मतलब माइनस वाले पार्ट को, और जिधर कम है उधर पॉजिटिव पार्ट को, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आ जाएगा आयोडीन सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया आपका 2 आइडोब्यूटेन।
2-iodobutane, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RX है, NaI है, एसीटोन है, RI है, ये तो है आपका कौन सा, तो फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये सॉल्वेंट है, तो ये बनता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX, वेयर X इक्वल टू या तो क्लोरीन रहेगा नहीं तो ब्रोमीन रहेगा। फ्लोरीन के लिए तो हम लोग स्पेशल रिएक्शन यूज करते हैं, कौन सा रिएक्शन, तो स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका, हेलोबेंजीन है, सोडियम है और एल्काइल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बन रहा है एल्काइल बेंजीन और सोडियम हैलाइड। समझिए, ये जो हेलोबेंजीन है ये किसके लिए है, तो फिटिंग रिएक्शन के लिए। कब, जब आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, और ये किसके लिए है, एल्काइल हैलाइड, तो हुर्ज रिएक्शन के लिए है। कब, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये है हुर्ज के लिए और ये है फिटिंग के लिए, और दोनों एक साथ है, मतलब हुर्ज फिटिंग रिएक्शन होगा इसका आंसर। ये रहा आपका हेलोबेंजीन, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे और एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ का जो सोडियम जो है वो 1/1 दोनों हैलोजन के साथ सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो बेंजीन है इसके साथ ये एल्काइल ग्रुप अटैच होकर एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन कराएगा, और ये नेम रिएक्शन जो कहलाएगा वो हुर्ज फिटिंग रिएक्शन, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्काइल ब्रोमाइड है, मतलब ये रहा आपका मिथाइल ब्रोमाइड, और इसको जब आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो और हीट करोगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, फिटिंग नहीं, ये कहलाएगा आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, और क्या बनेगा, तो एल्काइल फ्लोराइड, और यहां से ये निकल जाएगा AgBr, मतलब when alkyl halide reacts with silver fluoride या any metallic fluoride in the presence of heat, then form alkyl fluoride. This reaction is known as Schwarz reaction. Okay, तो ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है और बनता है स्वार्ट्स रिएक्शन से एल्काइल फ्लोराइड, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन, ये रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है, इसको ट्रीट कर रहा है अल्कोहलिक केवेज के साथ। ओके, समझिए, यहाँ भी क्या शो करेगा, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो 1/1 दोनों से करेंगे और पूछ कर रहा है मेजर प्रोडक्ट। समझिए, ये OH माइनस है, पहले क्या कर रहे हैं, ये वाले हाइड्रोजन को पिक कर रहे हैं और यहां से निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो बनेगा, और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH2 सिंगल बॉन्ड, यही आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका CH2, ये रहा CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। कब, जब इस हाइड्रोजन को आप बीटा हाइड्रोजन ट्रीट करोगे। अगला क्या बनेगा, अगर आप इस OH माइनस को इस हाइड्राइड के साथ निकालोगे और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3, और यहां से ये हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, सॉरी ये ब्रोमीन ग्रुप लीव कर जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर डबल बॉन्ड CH बनेगा और ये बनेगा CH3। समझिए, ये जो ग्रीन पेन से जो लिख रहे हैं उस केस में यहां वाला हाइड्रोजन को हमने एलिमिनेट किया है, और व्हाइट से जो लिखे है उस केस में यहां वाला हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है, और दो तरह का प्रोडक्ट बना है। ये दोनों केस में क्या आपका यहां से बनेगा KBr और वाटर मोलिक्यूल, और इस केस में भी KBr और वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। बट इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो जहां पे डबल बॉन्ड के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम नंबर में हो, मतलब सिमेट्रिकल हो। ओके,
तो ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये जो होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये वाला मत लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोल्यून ऑन रिएक्शन विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 मतलब लुईस एसिड। तो ये रहा आपका टोल्यून, बोले तो मिथाइल बेंजीन, और इसको रिएक्ट किया है किससे, हैलोजन से H2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा क्या, हैलोजन ग्रुप। तो ये रहा आपका टोल्यून, और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे आएगा। ओके, तो ये जो बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनेगा, मतलब एलिमिनेशन तो होगा ही नहीं, एडिशन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब समझिए ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, क्योंकि जब रेजोनेंस करवाओगे ना तो वहां पे आ जाए माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे टोल्यून में लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द पॉइजनस गैस प्रोड्यूसेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये क्वेश्चन इसके पहले भी कर चुके हैं। तो क्लोरोफॉर्म को जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो बनता है फॉस्जीन गैस, COCl2, फॉस्जीन, PHOSGEN, फॉस्जीन। और ये जो होते हैं टॉक्सिक गैस होते हैं, टॉक्सिक गैस, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन क्लोराइड निकलते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, कार्बोनिल क्लोराइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, और इसके साथ साथ फॉस्जीन, मतलब ऑप्शन डी, बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंपाउंड यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेंट आर। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं CF2Cl2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2H2, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, और यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड Cu2H2, और इसको जब आप हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट कर जाएगा, और ये वाला प्लस चार्ज जो है वो बेंजीन रिंग पे आ जाएगा। तो ये वाला प्लस चार्ज जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हेलो बेंजीन, बेंजीन के साथ X लग जाएगा, और यहाँ से हैलोजन जो है वो कॉपर के साथ CuX का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगा, और ये जो रिएक्शन शो करेगा वो शो करेगा आपका सैंड मेयर रिएक्शन, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। ये है आपका एल्कोहल, जब इसको आप PCl5 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनता है एल्काइल क्लोराइड, और इसके साथ साथ POCl3 निकल जाएगा और HCl, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which among the following is an example of halogen exchange reaction? Halogen exchange reaction जो होते हैं वो दो टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो शो करेगा वो फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, और फिंकलेस्टाइन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बनते हैं एल्काइल आयोडाइड, और सेकेंड रिएक्शन जो शो करता है हैलोजन एक्सचेंज वो शो करता है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, और स्वार्ट्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका एल्काइल फ्लोराइड। तो समझिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप आयोडीन लगा देंगे और ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है और सोडियम आयोडाइड के साथ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर रहा है और बन रहा है एल्काइल आयोडाइड। ओके, तो इस टाइप के रिएक्शन जो शो करते हैं वो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और ये शो करेगा या तो फिंकलेस्टाइन नहीं तो स्वार्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ग्रिग्नार रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ग्रिग्नार रिएजेंट जो होते हैं वो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और ये बनते कैसे हैं, तो जब आप एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम बिल के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बनता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होते हैं वो ग्रिग्नार रिएजेंट शो करते हैं।
तो ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड C2H5Cl। इसको जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनेगा C2H5MgCl और ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब C2H5Cl ये बेंजीन से नहीं बनेगा, ना अल्कोहल से बनेगा, नहीं साइनाइड से बनेगा। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is most preferred for prepare alkyl chloride from alcohol? मतलब अल्कोहल से बनाना है एल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल से हैलाइड बनाने के लिए आप करते क्या है, आप PCl3 को यूज करो या PCl5 को यूज करो या SOCl2 को यूज करो। ये तीनों रिएजेंट से क्या बनता है, तो एल्काइल क्लोराइड। बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मोस्ट प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड। मतलब इसमें मोस्ट प्रेफर्ड जो होगा वो होगा आपका थायोनाइल क्लोराइड। ओके, थायोनाइल क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following species attacks benzene ring in the halogenation reaction? Halogenation reaction जो होता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ओके, अब ये क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग पे अटैक जो करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है आपका Cl पे प्लस चार्ज। मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following molecules is chiral in nature? तो कायरल के लिए कंडीशन क्या होता है कि एटम जो होंगे डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच होंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन जो होंगे वो डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच होंगे, एटम या ग्रुप के साथ अटैच होंगे। ओके, तो समझिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए कार्बन 4 और 2 पोजीशन पे ब्रोमो है। इसको आप लिखोगे यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है ना वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है और डिफरेंट एटम के साथ अटैच है। मतलब इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर हाइड्रोजन है और ये जो है वो ब्रोमीन के साथ अटैच है। मतलब ये जो कार्बन जो है वो कायरल है। ओके, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो कंपाउंड है वो कायरल मोलेक्यूल है। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको 30 प्रेफर्ड, मतलब इसमें मोस्ट प्रेफर्ड जो होगा वो होगा आपका थायोनाइल क्लोराइड। ओके, थायोनाइल क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following species attacks benzene ring in the halogenation reaction? Halogenation reaction जो होता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ओके, अब ये क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग पे अटैक जो करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है आपका Cl पे प्लस चार्ज। मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following molecules is chiral in nature? तो कायरल के लिए कंडीशन क्या होता है कि एटम जो होंगे डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच होंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन जो होंगे वो डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच होंगे, एटम या ग्रुप के साथ अटैच होंगे। ओके, तो समझिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए कार्बन 4 और 2 पोजीशन पे ब्रोमो है। इसको आप लिखोगे यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है ना वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है और डिफरेंट एटम के साथ अटैच है। मतलब इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर हाइड्रोजन है और ये जो है वो ब्रोमीन के साथ अटैच है। मतलब ये जो कार्बन जो है वो कायरल है। ओके, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो कंपाउंड है वो कायरल मोलेक्यूल है। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको 30